राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के हैदर शाह कोर्ट में मुबैना तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले एक नौजवान ने गलत सिमत में गाड़ी दौड़ाते हुए आर्मी जवान समेत कई अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में आर्मी जवान की मौके पर ही मौत हो गई। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त कार में तकरीबन 5 नौजवान सवार थे। मुबैना तौर पर नशे की हालत में ड्राइवर ने गाड़ी को गलत सिमत में मोड़ दिया, जहाँ उसने आर्मी जवान और दीगर अफराद को टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि आर्मी जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार में सवार नौजवान मुबैना तौर पर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस ने जय हादसे पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और गाड़ी को तहवील में ले लिया। पुलिस ने फरार नौजवानों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हादसे की वजूहात का भी जायजा ले रही, जबकि ये भी मालूम किया जा रहा कि गाड़ी चलाने वाला शख्स हादसे के वक्त शराब के नशे में था या नहीं। वाक़े के सिलसिले में मजीद तफसीलात और मुतासरीन की शनाख्त के बारे में पुलिस की जानिब से मजीद मालूमात का इंतजार है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना में वजीर विगति श्रीहरी और साबिक MLA वो AICC सेक्रेटरी संपत कुमार ने मेडिको तालिबा प्रियंका की मैयत को खराज अकीदत पेश किया। वजीर ने प्रियंका के वालिद से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। विगति श्रीहरी ने कहा कि प्रियंका का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है और इसकी मौत के जिम्मेदार अफराद को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर मामले पर रद्दमल जाहिर करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। वजीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत प्रियंका के खानदान के साथ खड़ी है और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में RCI रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक RCI रोड से हैदराबाद एयरपोर्ट की सिमत जाने वाली एर्टिगा एक मारुति सुजुकी फ्रंट से टकरा गई और टक्कर इतनी शदीद थी कि एर्टिगा उलटकर सड़क पर उल्टी जा गिरी, जबकि फ्रंट सड़क से उतरकर झाड़ियों में जा घुसी। मुकामी अफराद के मुताबिक एर्टिगा ने आखिरी टक्कर से पहले तकरीबन 8 से 10 गाड़ियों को भी टक्कर मारी। हादसे में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला, ताहम जख्मियों की सही तादाद और हालत की सरकारी तस्दीक अभी नहीं हुई। मुकामी लोगों ने ड्राइवर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का इल्जाम आयद किया। गाड़ी के अंदर मुबैना तौर पर बियर की बोतल भी देखी गई। बालापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एर्टिगा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और हादसे की तहकीकात जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में राजीव राहदारी के अराजी मालिकान ने एहतजाज का ऐलान किया है। राजीव राहदारी प्रॉपर्टी ओनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 11 अगस्त 2026 को कारखाना के अम्बेडकर मुजस्समे के करीब एक रोजा पुरअमन भूख हड़ताल की जा रही। कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मंसूबे के रूट चौड़ाई और मुआवजे की अदायगी के तरीक़ेकार पर वजाहत होने तक अराजी हुसूलियाबी का अमल रोका जाए। कमेटी ने ज़र इल्तवा हाई कोर्ट के दरख्वास्तों का भी एहतराम करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में गुप्ता निधिलू के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। टास्क फोर्स और राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर फर्जी सोने के सिक्के और कोयला दिखाकर 11 अफराद से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम ठगी। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से मुतल्लिक मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। नागर कर्नूल जिले के पेंटला वैली मंडल के चटापरूलू में ज़ेर तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के तामीराती कामों का वजीर सयाहत, सकाफत और एक्साइज जुपली कृष्णा राव ने मुआयना किया। वजीर ने हुकाम से तामीराती कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की और काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने तामीरात में मियार पर किसी भी सूरत समझौता न करने पर जोर दिया। वजीर जुपली कृष्णा राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत का मकसद तमाम तबकात के बच्चों को यकसा और मियारी तालीम फराहम करना। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के जरिए गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को कॉर्पोरेट सतह की तालीम फराहम करने की कोशिश की जा रही। विशाखापट्टनम जिले के पहाड़ी इलाकों में सड़कों की सहूलत न होने से परेशान आदिवासियों ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। जाजुलू बंडा, पटरी गुड्डा, नेल्लुबोंडा और पेद्दागुरु समेत कई पहाड़ी इलाकों के मुकामी अफराद का कहना है कि सड़कें न होने की वजह से उन्हें बुनियादी सहूलियात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए तकरीबन 20 किलोमीटर और वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए 30 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता है। खुसूसन हामिला खवातीन को जचगी के लिए अस्पताल पहुंचाने में शदीद दुश्वारी पेश आती है। कई मरतबा हुकाम और हुकूमत से सड़कें तामीर करने की अपील के बावजूद कोई मुयस्सर इक़दाम नहीं किया गया, ऐसा मुकामी अफराद का इल्जाम है।
రైస్కి వెళ్ళాలన్నా 20 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా 20 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి, ఓట్లు వేయడానికి కూడా ఒక 30 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి సార్. ఓట్లు ఖర్చు. मारूफ मौसीकार सिंगर AR रहमान के बेटे अमीन सड़क हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा अलल सुबह चेन्नई के गंडी इलाके के करीब पेश आया, जहां अमीन की पोर्शे कार को एक वैगनार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में अमीन और उनके एक दोस्त को मामूली चोटें आई। दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। झारखंड में इम्तिहानी तनाज़े के खिलाफ जारी एहतजाज पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा है कि उनकी पार्टी मुजाहिरीन की हिमायत कर रही। उन्होंने कहा कि मुतालबा सिर्फ इतना है कि मामले की CBI से तहकीकात कराई जाए। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस, JMM और RJD पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने तलबा के साथ नाइंसाफी की और अपने खानदान व रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि एहतजाज की हिमायत का मकसद तलबा के मामले में शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाना है। कि जो JPSC के मेंबर हैं वही JMM के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, JMM और RJD ने अन्याय किया है। अपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ हैं। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने विद्या वाहिनी योजना के तहत नवी जमात की तालिबात में मुफ्त साइकिलें तकसीम की। इस स्कीम का मकसद तालिबात के लिए स्कूल तक आमद व रफ्त आसान बनाना और उनकी तालीम को फरोग़ देना है। इस मौके पर वज़ीर आला ने तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए तालीम पर तवज्जो देने और अपने मुस्तक़बिल के अहदाफ हासिल करने की अपील की। मैडम को साइड कर दो यार। हमारी प्यारी बच्चियां पूरे उत्साह के साथ कह रही हैं थैंक यू CM मैडम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी आज बहुत सारी बच्चियां इन बहुत ही प्यारी, सुंदर, सजी हुई विद्या वाहिनियों पर सवार हो रही हैं। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत तलबा तहरीकों के मामले पर पार्लियामेंट में मुकम्मल बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह न सिर्फ बयान देंगे बल्कि बहस का जवाब भी देंगे। किरण रिजिजू के मुताबिक BAC इजलास में हुकूमत ने तमाम नुकात पर तफसीली बहस और जवाब देने की कोशिश की है और पेशकश की है, ताहम अपोजिशन को ऐवान की कार्रवाई में खलल नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं जिन्हें वो आपस में हल करें। हुकूमत बहस के लिए तैयार है। को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। हम तो चर्चा के लिए, छात्र का मामले है, हम चर्चा के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी तैनाती की गई। तकरीब के पेश नज़र स्टेडियम और इतराफ के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई, जबकि सिक्योरिटी एहलकार मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नजर रख रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।